एक बार की बात है, राज्यों और किंवदंतियों से भरी भूमि में धाई माँ नाम की एक युवा लड़की, जिसका दिल अपने पूर्वजों की कहानियों से बंधा हुआ था, अपने भविष्य के बारे में सपने देखती थी। वह सिर्फ एक आम लड़की नहीं बनना चाहती थी, वह एक ऐसा नाम चाहती थी जो शक्ति और रहस्य से भरा हो। जब वह अपनी बड़ी बहन द्रौपदी को देखती थी, जिसे अक्सर द्रुपद की बेटी कहा जाता था, अपनी तेज, सुंदर उंगलियों से मटर छीलती थी, तो उसे ईर्ष्या की चिंगारी महसूस होती थी। वह भी उसके जैसी बनना चाहती थी। द्रौपदी सुंदर थी और महानता के लिए किस्मत में थी, एक ऐसी लड़की जिसके बारे में एक भविष्यवाणी थी कि वह इतिहास की दिशा बदल देगी। धाई माँ सोचती थी कि क्या वह भी अपने आप में एक नायिका बन सकती है। राजा द्रुपद, एक पिता जो अपने बच्चों से अपने अनोखे, यद्यपि कठोर तरीके से प्यार करता था, ने द्रौपदी को वह सब कुछ प्रदान किया जो एक राजकुमारी चाहती थी। फिर भी धाई माँ के दिल में एक दर्द था, एक अनसुलझा दर्द जो उनके द्वारा महसूस की गई प्रारंभिक अस्वीकृति से उपजा था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने खुद से वादा किया कि एक दिन, जब वह अपने महल पर शासन करेगी, तो सब कुछ अलग होगा। द्रौपदी, अपने काले रंग के साथ, अक्सर एक ऐसे समाज में जगह से बाहर महसूस करती थी जो केवल गोरे रंग का सम्मान करता था। लेकिन उसे कृष्ण की संगति में आराम मिला, जिनकी खुद की त्वचा उससे अधिक काली थी। क्या उनके पास ऐसा आभा नहीं था जो सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती दे सकता था? जब वह 14 साल की हुई, तो साहस से भरी धाई माँ ने कृष्ण से पूछा कि क्या उनके जैसी राजकुमारी वास्तव में इतिहास को आकार दे सकती है। उस पल में उसे आशा की एक किरण महसूस हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, द्रौपदी एक प्रसिद्ध सुंदरी बन गई और अचानक वह अजीब लड़की जो कभी किसी की नजर में नहीं आती थी, सबका ध्यान आकर्षित करने लगी। कृष्ण ने उसे प्रसिद्धि की ओर बढ़ते हुए देखा, जबकि उनके भाई जो धार्मिकता से प्यार करते थे, लेकिन उनमें हास्य की भावना कम थी, गंभीरता से देख रहे थे। पिता और पुत्र के बीच बताई जाने वाली कहानियां अक्सर उनके परिवार की विरासत की कहानियों की ओर बढ़ती थी, जबकि अन्य पारिवारिक नाटक पृष्ठभूमि में छिपे रहते थे, जो आने वाली परेशानियों का संकेत देते थे। पास के एक राज्य में एक युवा राजकुमार ने अपने पिता की गलतियों को न दोहराने का दृढ़ निश्चय किया। वह सावधानी से शासन करता था, अपने खिलाफ साजिशों के प्रति हमेशा सतर्क रहता था। एक दिन राजा द्रुपद कौरव वंश के आक्रमण से परेशान हो गए, जिस पर एक युवा राजकुमार का शासन था, जिसे भाग्य ने उसकी उम्र से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षा दी थी या शाप दिया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध भयावह रूप से सामने आया, चुनौतियों के साथ नियति की एक कहानी। इस बड़ी कहानी में पांडवों के राजकुमार और द्रौपदी के अच्छे दोस्त धीरी का भी नाम शामिल है। एक प्रतिभाशाली युवा योद्धा के साथ मुठभेड़ में फंसने के बाद धीरी के मन में अपने स्वामी के वंश और भाग्य के बारे में तुरंत सवाल उठने लगे। इस बीच द्रौपदी की ओर लोगों का ध्यान गया, क्योंकि वह स्वयंवर की तैयारी कर रही थी, एक ऐसा आयोजन जो उसके संभावित प्रेमियों को दिखाने के लिए आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में कौन जीतेगा, इसकी फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी और उसका दिल अनिश्चितता से कांप रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चकाचौंध और संघर्षों के बीच एक युद्ध छिड़ जाएगा, जो उसकी सारी परवाह छीन लेगा और पूरे देश में एक निशान छोड़ जाएगा। जैसे जैसे स्वयंवर का दिन नजदीक आता गया,
द्रौपदी को पता चल गया कि उसे एक विकल्प चुनना होगा। वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जैसी सभी महिलाओं के लिए एक पहचान बनाने के लिए दृढ़ थी, जो मजबूत और सम्माननीय के रूप में देखी जाने की लालसा रखती थी। जब द्रौपदी का हाथ पाने के लिए वर-वधुओं के बीच प्रतिस्पर्धा का समय आया, तो पांडु के पुत्र 5 पांडव और उनके चचेरे भाई कर्ण उपस्थित थे। द्रौपदी ने प्रत्येक प्रतियोगी की नजरों का सामना किया, उनकी क्षमता का आकलन किया, उनकी बहादुरी का मूल्यांकन किया। राजकुमारों के प्रयास सराहनीय थे, लेकिन केवल एक ही विजय होगा। यह आयोजन तब अराजक हो गया जब उन्हें एहसास हुआ कि भावनाएं बहुत अधिक थीं। हर तनाव भरा क्षण एक त्रासदी की ओर ले जा रहा था जो इस्पात और शक्ति की चमक के बीच घटित हुई थी। निस्संदेह, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के प्रयास में कौरवों की साजिश ने एगादगाद के अपमान को जन्म दिया, एक ऐसी घटना जिसने द्रौपदी को पहले कभी नहीं देखी गई अपमान की स्थिति में घेर लिया। वह क्रोध में सिमटी हुई खड़ी थी, जबकि दुर्योधन के लोग उसकी गरिमा और सम्मान को लूटने का प्रयास कर रहे थे। अपनी हताशा में उसके विचार कृष्ण की ओर उड़ गए, जिनसे उसे उम्मीद थी कि वे हमेशा की तरह उसकी सहायता के लिए आएंगे। जब प्रतिशोध की रेत जम गई, तो उसके दिल में दृढ़ इच्छा शक्ति बची रही। वह न्याय के लिए तरस रही थी, एक ऐसी लालसा जो उसकी इच्छाओं को भड़काने वाली एक प्रचंड आग बन गई। जैसे ही द्रौपदी ने अपने दिल को दृढ़ संकल्प से सुसज्जित किया, वह एक राजकुमारी से दिल से एक योद्धा में बदल गई। द्रौपदी की यात्रा गौरव के मधुर कड़वे पलों से भरी हुई थी, जिसमें विश्वासघात की छाया भी शामिल थी। युद्ध के दौरान जब उसके पतियों ने जीत के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, तो उसने अपनी आवाज को नियंत्रित करना सीखा। उसने अदालतों में हल्की-फुल्की और भारी भरकम चर्चाओं में अपनी आवाज बुलंद की, और जब वह दिल के दर्द और निराशा से बोझिल थी, तब भी उसने महसूस किया कि वह अभी भी उठ सकती है। वह दूसरों के लिए ताकत का स्रोत हो सकती है। फिर भी उसके जीवन का परिदृश्य उथल-पुथल भरा था। युद्ध में प्रत्येक जीत के साथ उसे दुख का सामना करना पड़ा, और प्रत्येक खुशी के साथ दिल दहला देने वाली हार भी आई। युद्ध के मैदान शहीदों की चीखों से भरे हुए थे, और जीत अपने कड़वे स्वाद के साथ नई दुविधाओं की ओर मार्ग प्रशस्त करती थी। जब उसने सहयोगियों और दुश्मनों को समान रूप से गिरते देखा, तो उसने अपने भाग्य का भार पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस किया। युद्ध के अंत के साथ द्रौपदी को अपने जहरीले उपहार के बारे में पता चला। वह एक नहीं, बल्कि 5 पुरुषों से विवाह करेगी, न केवल अपने प्रेम से बल्कि अपने दिल के खिलाफ बुने गए ईर्ष्या और शक्ति के चक्र से अपने भाग्य को बांधती हुई। शांति निर्माता बनने के उसके सपने इस ज्ञान से धुंधले पड़ गए कि उसके पतियों का कर्तव्य पालन अंततः उसे परेशान करने के लिए वापस आएगा। जब वह अपने संबंधों के वजन पर विचार करती, तो उसके भीतर अवांछित सत्य की भावनाएं उभर आतीं। उसके प्रिय अर्जुन को अपनी यात्रा अपेक्षा से अधिक कठिन लगी। वह उस अंधकार में प्रकाश कैसे ला सकती थी जो अनिवार्य रूप से उनके जीवन में घुस गया था। जल्द ही उसके दिल में घूमने की लालसा भर गई, और वह एकांत की चाहत करने लगी। पंडाल महल मजबूत था, लेकिन भारी लग रहा था। राजसी ठाट-बाट से दूर एक पल में उसने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, जिस तरह से अक्सर उसके आंसू जमीन को भिगो देते थे और उसके विचार हवा में फुसफुसाते हुए खुल जाते थे। क्या वह इस सब से अछूती निकल पाएगी,
या उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा? इस प्रकार दर्दनाक परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से द्रौपदी विकसित हुई, अभाव और हानि से रूपांतरित हुई। उसके चारों ओर नई नई लचीलापन धीरे धीरे चमक रहा था। केवल द्रुपद की पुत्री ही नहीं, बल्कि एक मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व जो समाज की बाधाओं के ताने बाने को देख सकती थी और मजबूत और अडिग होकर उभर सकती थी। उसका नाम न केवल उसके जन्म को दर्शाता है, बल्कि उसकी यात्रा की प्रचंड प्रतिध्वनि को भी दर्शाता है, एक ऐसा राग जो उसकी इच्छाओं से गढ़ा गया था, जो न केवल सहती थी बल्कि उन लोगों की नियति को नया आकार देती थी जो उसके साथ चलते थे। त्रासदी उसके आनंदमय क्षणों का पीछा करती रहेगी, फिर भी कृष्ण के मार्गदर्शन और अपनी अदम्य भावना के साथ द्रौपदी न केवल जीवित रहेगी, बल्कि फलती फूलती रहेगी और ऐसी जड़ें जमाएगी जो अनकही कहानियों को जन्म देंगी, ऐसे सबक जो अनंत काल तक गूंजते रहेंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, दरबार की महिलाएं अपनी अदम्य रानी की कहानियां गढ़ती रहीं, एक ऐसी महिला जिसने चुनौतियों की खुशबू बिखेरने वाली दुनिया में अपनी जगह बनाए रखी, जो दूसरों से अलग, हमेशा उन लोगों के लिए बोलने वाली के रूप में याद की जाएगी जो नहीं बोल सकते। हर युद्ध में हार या जीत, क्षितिज की ओर हर नजर में द्रौपदी का सपना फिर से शुरू हुआ। वह अपनी विरासत बन जाएगी, शक्ति और अंतर्ज्ञान की महिला, अपने राज्य पर पड़ने वाली छाया को रोशन करेगी। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही नियति ने उसे अज्ञात की गहराई में बुलाया, द्रौपदी तैयार खड़ी थी, उसका दिल अपने अस्तित्व के इर्दगिर्द फैली अराजकता के बीच भी एक नया रास्ता बनाने के लिए तैयार था। वह नश्वरता की सीमाओं को पार कर जाएगी और उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगी जो अपनी नियति को गढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमेशा लड़ती हुई, हमेशा प्यार करती हुई, हमेशा एक रानी। और इस तरह युगों के लिए एक कहानी सामने आई, जो भाग्य, लचीलापन और एक प्रयासशील हृदय के धागों से बुनी गई थी, जो समय के साथ गूंजती रही, हमेशा हर उस आत्मा का हिस्सा रही जिसने सपने देखने की हिम्मत की।